हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। कल जो हमने लास्ट वीडियो देखा था हमने राइटिंग स्किल एंड ग्रामर से रिलेटेड, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर जो कि हमारे सेक्शन बी 11th एंड 12th इंग्लिश के सेक्शन बी का हिस्सा है। ठीक है, उस राइटिंग स्किल में सबसे पहला जो स्किल था हमारा शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा था नोटिस को बेसिकली हमने देख लिया था। नोटिस, पोस्टर एंड एडवर्टीजमेंट, ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा हो रहे हैं। ठीक है, कल हमने नोटिस के एक प्रॉपर फॉर्मेट को देखा। आप इस यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, आप इस फॉर्मेट को देखकर तुरंत आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किसका हिस्सा है। ठीक है, किसका फॉर्मेट है ये, तो आप तुरंत आइडेंटिफाई करिए, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ नोटिस। ठीक है, अब आप मुझे बताते जाइए कि कहाँ पर आप क्या लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि नोटिस को हमेशा और हमेशा हम एक ब्लॉक के अंदर में लिखेंगे। ये पहली बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ब्लॉक आपको बनाना है। ठीक है, बस एक चारों तरफ से कवर करना है। ठीक, जब ब्लॉक बनाएंगे तो उसका शेप बहुत ही प्रॉपर शेप का होना चाहिए। ठीक है, उसको आप सिस्टमैटिक तरीके से, ना तो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाए ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। ठीक है, ऐसा सकरा नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही प्रॉपर शेप का होना चाहिए, पहले नंबर। नेक्स्ट, अब आपको जब जिसमें आप बॉक्स बना रहे होंगे तो आपको शुरू में बॉक्स पहले से ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, पहले कंटेंट्स को आप इस तरीके से सिस्टमैटिक अरेंज करिए, उसके फिर लास्ट में फिर आप बॉक्स बनाइए। ठीक है, ये नोटिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ओके, वेल लुक एट दिस साइड। इस वाले पोर्शन में हम क्या लिखेंगे, इस वाले पोर्शन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा, ये बड़ा सा बॉक्स किस चीज़ के लिए है, फिर ये दो बॉक्सेस किस चीज़ के लिए हैं। ये सारी चीज़ों को जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते ही साथ आपको क्वेश्चन में से क्या करना है, आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन होगा वही इन सारी चीज़ों के जितने भी प्लेसेस ये दिख रहे हैं उन सभी चीज़ों पे वो फिट होते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें से सबसे पहले यहाँ पर किस चीज़ को पिक करके लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम या फिर इंस्टीट्यूशन का नाम। ठीक है, जिस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता हुआ नोटिस लिखा जाना है उस इंस्टीट्यूशन का नाम, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम। राइट, ठीक, ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर ठीक उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम के ठीक नीचे हमको क्या लिखना है, नोटिस। राइट, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नोटिस, वो भी कैपिटल लेटर में। ध्यान रखेंगे कैपिटल लेटर में ही आप उसे लिखेंगे। ठीक है, ये बॉक्स किसके लिए बना हुआ है, जल्दी बताइए। वेल, दिस इज द बॉक्स फॉर मेंशनिंग द डेट। ठीक है, जिस डेट में आप इस नोटिस को रिलीज कर रहे हैं उसका डेट यहाँ पर मेंशन होगा। वेल, नेक्स्ट, ये बड़ा सा बॉक्स किस लिए है, ये बड़ा सा बॉक्स है मेन कंटेंट ऑफ द नोटिस। नोटिस किसे लिखा जा रहा है, ठीक है, किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है। तो आपको क्या वहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस दिया था, आपको यहाँ पर क्या किस टाइप से आपको कंटेंट्स लिखना है, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। व्हाट, वेयर एंड व्हेन का आप आंसर करेंगे आपके क्वेश्चन से, तो उस क्वेश्चन का जो सीक्वेंस होगा व्हाट, व्हेन, ठीक है, व्हाट, वेयर एंड व्हेन, वो आंसर आप यहाँ पर पुटअप करते जाएंगे तो आपका मेन कंटेंट्स रेडी हो जाएगा। ठीक है, वेल, नोटिस क्या है तो आपका व्हाट हो गया। ठीक है, नोटिस कहाँ के लिए है तो वेयर हो गया, नोटिस कब के लिए है तो व्हेन हो गया। अंडरस्टैंड, किसके लिए है नोटिस, तो आप उनके पर्टिकुलर लोगों का नाम आप लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, कि कॉलोनी पर्सन के लिए है। ठीक है, वेल, तो अब यहाँ पर उसके साथ ही साथ आपको और क्या लिखना होता है, अगर इंपॉर्टेंट हुआ क्वेश्चन में, अगर रिक्वायर्ड है कि वेन्यू भी लिखिए। ठीक है, उस पर्टिकुलर नोटिस की टाइमिंग क्या होगी वो लिखिए। ठीक है, उसका एंड डेट क्या है, डेडलाइन डेट क्या है, आप वो लिख दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ मेन कंटेंट से, कहाँ पर से आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन से। तो मेन कंटेंट भी आप कहाँ से, क्वेश्चन से सर्च करके सीक्वेंस अगेन व्हाट, वेयर एंड व्हेन का आंसर करते हो आप यहाँ पर इसे मेन कंटेंट्स लिखिए। चलिए, ये बॉक्स किसके लिए बना हुआ है, इस तरीके का फॉर्मेट बना के इस बॉक्स, मतलब इस बॉक्स, ये बॉक्स किसके लिए बना हुआ है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, द नेम ऑफ नोटिस सेंडर। नोटिस कौन भेज रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम। ठीक है, अब जिस व्यक्ति को अथराइज्ड किया हुआ है गया है, ठीक है, कि आप नोटिस भेज सकते हैं, तो उसका कोई पद विशेष होगा, कोई डेजिग्नेशन होगा, तो उस व्यक्ति का जो पद है आप यहाँ पर उसका पद नाम लिख देंगे, उसका डेजिग्नेशन लिख देंगे। डिड यू अंडरस्टैंड। तो ये फॉर्मेट डियर स्टूडेंट्स आपके नोटिस का है, ये फॉर्मेट आप दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, बट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये चार जो बॉडी हैं, 5 बॉडी हैं,
ये एज इट इज़ रहने वाली है, बॉक्स हर नोटिस में एज इट इज़ रहने वाला है, जो बदलना है सिर्फ कंटेंट्स बदलेगा, अंडरस्टैंड। और कंटेंट्स का भी आप आंसर करेंगे व्हाट, वेयर एंड व्हेन के सीरीज से। ओके, सो चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम नोटिस का और इसमें प्लेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, वेल okay students, so look at this side, there is one question related to the notice। नोटिस से रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद उसमें से आपको अपने नोटिस के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पर कौन से वर्ड्स प्लेस किए जाने हैं उसका आप सिलेक्शन करते जाइए। ठीक है, चलिए। यू आर राजेश, स्पोर्ट इंचार्ज ऑफ अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल। आप राजेश हैं, स्पोर्ट इंचार्ज हैं अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल के। राइट अ नोटिस ऑन नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड के लिए आप एक नोटिस लिखिए। इन्फॉर्मिंग ऑल स्टूडेंट्स अबाउट एनुअल स्पोर्ट्स मीट। सभी स्टूडेंट को किस विषय में इन्फॉर्म करना है? एनुअल स्पोर्ट्स मीट के विषय में इन स्कूल। ठीक है, हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट हो रहा है, उसके विषय में सभी बच्चों को इन्फॉर्म करिए। एंड इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट, और उन्हें आप इनकरेज भी करिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक नोटिस लिखना है। ठीक है, और आपको किस नाम से टैग किया गया है? राजेश। आपका पद क्या दिया गया है? स्पोर्ट इंचार्ज ऑफ अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल। ओके, सो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले, अब इसका आंसर अगर हमें रेडी करना है तो मैं सिर्फ फॉर्मेट रेडी करूँगा डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको सेल्फ में लिखना है। ओके, कम ऑन। सबसे पहले हम कॉपी के ठीक बीचों बीच यहाँ पर एक हेडिंग रेडी करेंगे। ये हेडिंग किसका होगा इसे आपको सोचना है यहाँ पर से। ठीक है, फिर उसके बाद बीचों बीच यहाँ पर कैपिटल लेटर में कुछ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा सोचिए। इसी में से आप जो जिस टाइप का क्वेश्चन है उसको आपको यहाँ पर हेडिंग पे लिखना है। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये छोटी सी हेडिंग मैंने किस लिए दी हुई है। अंडरस्टैंड हो गया? देन यहाँ पर आपको मेन कंटेंट्स में क्या लिखना है आप इसके विषय में विचार करिए। यहाँ पर आपको ये मेन कंटेंट्स में क्या लिखना है ये आप इसके विषय में सोचिए। यहाँ पर look at this side in the left corner, ठीक है, as well as one more box, ये आपका बॉक्स हो गया। ठीक, अब इस फॉर्मेट को कंप्लीट लिखने के बाद आप लास्ट में फिर क्या करेंगे, इस तरीके से एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे और इस बॉक्स के अंदर में अपने सारे कंटेंट्स को कवर कर देंगे। तो ये आपने ये कंटेंट्स को पूरी तरीके से कवर कर दिया, ये आपका नोटिस रेडी हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपने क्या लिखा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है, आप क्या लिखने वाले हैं? ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नाम। क्या नाम है? अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल कोटा। राइट, यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं आप? यहाँ पर आप लिखने वाले हैं कुछ कैपिटल लेटर में, क्या है? नोटिस। ठीक है, नोटिस आप कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं। यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं? डेट। अंडरस्टैंड? वेल, आप किसे इन्फॉर्म करना है इस नोटिस के अकॉर्डिंग? किसे इन्फॉर्म करना है? स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो शुरू का ही हमारा एक पंच लाइन, आप टैग लाइन शुरू पे ही जान लीजिए कौन सा टैग लाइन लिखना आपको। ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। ठीक है, ये टैग लाइन हो गया। क्या इन्फॉर्म किया जाना है? ठीक है, तो व्हाट एनुअल स्पोर्ट्स मीट is going to held okay in our school। ये क्या, किस वजह से आप किस विषय में नोटिस लिख रहे हैं? आपने क्या का आंसर लिख दिया। ठीक है, इन आवर स्कूल। ठीक है, वेल, ऑन कब हो रहा है उस पर्टिकुलर डेट का नाम लिख दीजिए। ऑन 26 दिसंबर टू 29 दिसंबर। आपका एनुअल स्पोर्ट्स मीट 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक हो रहा है। ठीक है, ओके, किया जाएगा। वेल, उसके बाद आपको यहाँ पर ये भी लिखना है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपने इन्फॉर्म तो कर दिया कि एनुअल स्पोर्ट्स मीट हो रहा है और कब हो रहा है आपने बता दिया। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हो गई। अब उनको इनकरेज करना है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो क्या बोल सकते हैं? ऑल स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन
sports meet program. Okay, only one programs can be taken by one participants. एक पार्टिसिपेंट्स के द्वारा एक ही स्पोर्ट्स प्ले किया जा सकता है, ठीक है, वो आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए। ओके, सबमिट योर नेम एंड स्पोर्ट्स नेम टू स्पोर्ट्स इंचार्ज बिफोर, किसी भी डेट के पहले, आप कोई डेट वहां पर ले लीजिए, आप 24 दिसंबर लिख लीजिए, ठीक है। सबमिट योर नेम एंड स्पोर्ट्स नेम टू स्पोर्ट्स इंचार्ज बिफोर 24 दिसंबर। कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। अब उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा आएगा, यहाँ पर क्या कुछ नाम आने वाला है, ठीक है, किसका नाम आएगा यहाँ पर, राजेश, मिस्टर राजेश, अंडरस्टैंड। और ये कौन है, उनका पद क्या है, स्पोर्ट्स इंचार्ज ऑफ अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल या स्पोर्ट्स इंचार्ज। डन। इतना कंटेंट्स करके आपने नोटिस को पैक कर दिया। अब आपने एक चीज़ क्लियर किया कि सारे के सारे जो इसमें जो कंटेंट्स लिखने हैं नोटिस में, वो आपको इस क्वेश्चन से ही मिल जाते हैं, राइट। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, सिलेक्शन करना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर प्लेस किया जाना है, और मेन नोटिस के कंटेंट्स को आपको व्हाट, वेयर एंड व्हेन के सेंस में कंप्लीट प्रोसेस में लिख देना है, अंडरस्टैंड। वेल, सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप नोटिस में, नोटिस जो कि हमारा 4 मार्क्स का आ सकता है, अगर आपने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया ना तो डैम श्योर आप 4 आउट ऑफ 4 पूरा मार्क्स गेन कर सकते हैं। डन। वेल, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, फॉर्मेट से रिलेटेड बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं, आपको कवर करना है, बॉक्स बनाना है, इसमें भी आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, वेल, हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टर की, ठीक है। नोटिस, हमने 2 नोटिस की प्रैक्टिस कर ली है। इसके अलावा आप अपने, मैंने जैसे बताया है कि आप प्रीवियस जो स्टूडेंट्स रहे होंगे, ठीक है, आपके सीनियर जिन्होंने 12th एग्ज़ाम अभी रिसेंट में दिया है, आप उनसे क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर लीजिए और वहाँ आए हुए नोटिस को आप देखिए और उसे लिखने की कोशिश करिए। इस तरीके से आप 3 से 4 बार अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको नोटिस में सिर्फ फॉर्मेट बस याद रखना है, बाकी क्वेश्चन देकर आप कभी भी बहुत ही आसानी से नोटिस बना सकते हैं। वेल, हमारी अगली वीडियो होने वाली है पोस्टर के ऊपर में, तो आप अगर चाहें तो पोस्टर का थोड़ा बहुत स्टडी अगर करना चाहें तो आप अपने बुक से कर सकते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप नोटिस में बहुत कंफर्टेबल हो चुके होंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, स्टे एट योर होम एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।